In the police station for over 12 hours. The police officer and a lady PI was at the police station. Against the culprits in this case, you can see they are demanding that Fasi, that is the capital punishment should be given here. Look at the way the people over here are demonstrating. Here you can see that the ropes of सरकार की तरफ से उनका एक डेलीगेशन यहाँ पर निकल चुका है। फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे सबने ये कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की 12 घंटे तक। जो माँ बाप है जिनकी जी देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बदलापुर रेलवे स्टेशन की है। जो आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है और जो ऐलान और जो स्लोगन कर रहे हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है उसके ऊपर फांसी की मांग की जा रही है पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक पर। जी देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बदलापुर रेलवे स्टेशन की है। जो आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर यहाँ पर जो लोग मौजूद है और जो ऐलान और जो स्लोगन कर रहे हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी है उसके ऊपर फांसी की मांग की जा रही है पूरी तरीके से रेलवे ट्रैक पर। यहाँ के जो बदलापुर के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। जब हम बदलापुर आ भी रहे थे तो पूरी तरीके से बदलापुर को बंद किया हुआ है। तमाम जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है यहाँ पर, और इनका यही मांग है जो आरोपी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त ये सीसीटीवी फुटेज भी बंद था। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की 12 घंटे तक। जो माँ बाप है जिनकी लड़कियों के साथ ये हुआ है उनको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि वहां पर एक महिला पुलिस ऑफिसर मौजूद थी, लेकिन उसने कार्रवाई नहीं की, उसने एफआईआर नहीं ली और 12 घंटे से ज्यादा देर रात तक उनको बिठाया गया। थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रेशर हुआ जिसके बाद देर रात में इस एफआईआर को लिया गया। उसके बाद एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। लोगों को और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, बदलापुर के जो लोकल्स हैं, उनको ये लग रहा है कि इसके अंदर और भी ज्यादा आरोपी है और सिर्फ एक आरोपी नहीं है, और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की गई। और कल यहाँ पर जो पेरेंट्स है और जो लोकल्स है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और आज बदलापुर बैन का ऐलान किया था। और उसके बाद आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं बदलापुर बैन तो है ही, लेकिन बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से लोग मौजूद है। करजत और कल्याण के बीच में कोई भी ट्रेनें नहीं चल रही है। सारी की सारी जो मेलगाड़ी है, जो लोकल ट्रेन है, पूरी तरीके से ठप है और कई घंटे, लगभग 4 से 5 घंटों का समय अभी तक बीत चुका है, लेकिन यहां से कोई भी अभी तक हिला नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनका एक डेलीगेशन यहां पर निकल चुका है। फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे सबने ये कहा है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फास्ट। देखिए, उस वक्त के समय लाठीचार्ज जरूर किया गया था। मेरे कैमरा पर्सन साहिल से कहूंगा कि पूरा आपको पैन करके इस बदलापुर रेलवे स्टेशन का नजारा दिखाए कि किस तरीके के हालात इस वक्त यहाँ पर है। ये जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है वहां पर जो पेरेंट्स है, कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो भी मौजूद है और उनकी यही मांग है कि यहाँ पर कार्रवाई जो आरोपी पर होनी चाहिए वो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लगातार वो फांसी की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसके ऊपर फांसी की सजा होनी चाहिए। बार बार उनको समझाया गया है यहाँ पर प्रशासन। देखिए, एक बार फिर से अब स्लोगन दिया जा रहा है, आप अगर सुन पाए। यहाँ पर जो पेरेंट्स है और इनका यही मांग है कि जो आरोपी है उसको फांसी दी जाए। प्रशासन का ये कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाया जाएगा। एक डेलीगेशन यहाँ पर आ रहा है, पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर जबरदस्त है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सख्त जरूरत यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रही है। हजारों की तादाद में बदलापुर के लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग यहाँ पर मौजूद है। उनको समझाया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उनका कहना है कि उनको लिखित में चाहिए। और स्कूल प्रशासन से एक बड़ी चूक हुई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उस समय जब ये घटना हुई सईद, वहां पर सीसीटीवी ही काम नहीं चल रहा था। अब आप समझिए कि किस तरीके से आरोपी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी वहां पर
एक ही आरोपी था कि अन्य आरोपी था, इतनी देर क्यों कही गई? 12 घंटे से ज्यादा आप कोई पेरेंट्स को, और इतने सेंसिटिव केस में आप पेरेंट्स को पुलिस स्टेशन में बिठा के रख रहे हो, देर रात तक आप एफआईआर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। उनको शक हो रहा है कि इसमें कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इसी के चलते आज बदलापुर के सारे लोग, मैंने ये भी देखा कि पूरा बदलापुर पूरी तरीके से बंद है, खुद से लोगों ने दुकानें बंद रखी गई है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है और जो मेडिकल्स की दुकान है उनको खुला रखा गया है। मेडिकल शॉप्स ठीक तरीके से खुली हुई है, लेकिन बाकी सब पूरी तरीके से बंद है। लोगों का पूरा सपोर्ट यहां पर बदलापुर में देखता नजर आ रहा है, और आप अभी भी देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूरी तरीके से ट्रैक्स पर जमे हुए हैं। कुछ पथराव भी जरूर हुआ था, पुलिस पर कुछ पथराव हुआ था, पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा था, लेकिन फिलहाल जो अभी भी जो सिचुएशन है काफी ज्यादा टेंस नजर आ रही है। ये लोग यहां से हटने वाले नहीं है। उनका ये कहना है कि आरोपी को फांसी दी जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई स्कूल और प्रशासन और वो लेडी पुलिस ऑफिसर पर की जाए। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं करती। जिसके साथ ये घटना हुई है उसके पेरेंट्स जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, 12 घंटे से ज्यादा उनको बिठाया जाता है, लेकिन वहां पर एक महिला अफसर रहती है। देखिए, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि एक महिला ऑफिसर वहां पर थी और वो कार्रवाई नहीं करी थी, उसने एफआईआर नहीं ली, जिसके बाद कुछ पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से देर रात तक उनको बिठाया गया, फिर जाके वहां पर एफआईआर ली गई है। अब प्रशासन ने यह कहा है कि जो लेडी ऑफिसर जिसने एफआईआर नहीं ली उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन सिर्फ सस्पेंड करने से ये काम नहीं हो जाता। जो प्रॉब्लम्स यहां पर हुई है, आपने लोगों के ऊपर जो सस्पिशन पैदा किया है, पहले तो वहां पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, पुलिस ने एफआईआर नहीं ली, आरोपी को सिर्फ 3 दिन की पुलिस कस्टडी हुई है, और सिर्फ एक ही आरोपी नहीं है, कई और भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरीके से पुलिस ने जो कार्रवाई नाकाफी साबित हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनको वही लग रहा है कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इतनी बार कहा गया था कि ये कंप्लेंट दी गई थी, और एक घटना नहीं है, जो लोगों का आरोप है 2 लड़कियों के साथ, एक 3 साल की लड़की के साथ, एक 4 साल की लड़की के साथ ये पूरी घटना हुई है। टाइमलाइन जो मैं आज तक पर बताना चाहूंगा, आज तक पर हमारे पास जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, 12 और 13 की ये घटना है। 12 और 13 की घटने के बाद जब दूसरे दिन स्कूल जाना था, तो लड़कियों ने कहा कि हम स्कूल नहीं जाना चाहती है, और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो माँ बाप ने उनको पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती, तब उन्होंने पूरी जो घटना उनके साथ हुई, जो इतनी शॉकिंग घटना हुई है, उसका पूरा ब्यौरा दिया। तो माँ बाप इतने शॉक्ड हो गए कि ये स्कूल में ऐसा कैसे हो सकता है, और ये जो स्कूल है वो बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है बदलापुर की। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, तो पुलिस स्टेशन में उनको घंटों बिठाया जाता है, कोई उनका सुनता नहीं है। जो लेडी ऑफिसर है वो वहां से उनकी बात तक नहीं सुनती, एफआईआर कंप्लेंट नहीं लेती। रात के बहुत लेट हो जाता है, तब ये जो माँ बाप है वो एक दूसरे को फोन करके है, अपने लोगों को फोन करते हैं कि हमारी बेटी के साथ इतनी घिनौनी घटना हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद पॉलिटिकल के प्रेशर के बाद 12 घंटे के बाद एफआईआर ली जाती है, और अगले दिन आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। Thousands of the people from Badlapur are here protesting, and their only demand is that immediate action and a very strict action should be taken against the culprits in this case. You can see they are demanding that Fasi, that is the capital punishment, should be given. Here, look at the way the people over here are demonstrating. Here you can see that the ropes of the capital punishment, and people are only demanding that why no strict action was taken. And remember, Sneha, these are very serious questions which have been raised on the police officials. First of all, the parents were made to sit in the police station for over 12 hours. The police officer and a lady PI was at the police station. She did not file a complaint. The parents of the girl were asked to sit at the police station for over 12 hours. The cops did not act on the incident. The school also said that their CCTVs were not working, and therefore anything cannot be recorded. And now the people of Badlapur over here are protesting. Clearly, you can see that the entire railway track is right now occupied by the residents over here. It's over 5 hours that the people over here are protesting. The CM and the DCM may have said that the maximum punishment will be given. The case will be heard on the fast track court, but